ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 버ਗਰ ਕੀ ਜਾਣਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੇਗੀ ਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू समंदर में। अहमदपुर शहर कैनाल कॉलोनी की रिहायशी खातून अनीला नौशीन का मामला एक नया रुख अख्तियार कर गया। चंद रोज कबल अनीला नौशीन ने वसीम शाह पर संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए थे, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया और मुकामी सतह पर खासी तवज्जो हासिल कर गया। ताहम अब इस केस में अहम पेशरफ सामने आई, जहां वसीम शाह ने भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और इन्हें बेबुनियाद करार दे दिया। वसीम शाह का कहना है कि इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं और वो कानूनी रास्ता अख्तियार करने का हक महफूज रखते हैं। दूसरी जानिब ताहाल इस मामले पर किसी हकमी सरकारी या कानूनी फैसले की तस्दीक सामने नहीं आई, जिसके बाइस केस की असल हकीकत जानने के लिए अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। हाँ जी, अनीला नौशीन का एक मामला हमारे सामने आया था, तो देखा गया था, बताया गया था कि भावलपुर में इस तरह के हॉस्टल में मामला पाए जा रहे हैं, खवातीन को परेशान किया जा रहा है। इस हवाले से जैसे ही खबर अपडेट हुई तो एफआईआर भी सिविल लाइन में दर्ज हो गई। लेकिन वसीम शाह साहब हमारे साथ, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन आज उनकी जानब से भी हमें कॉल आई है और उन्होंने कहा कि आप भावलपुर तशरीफ लाएं, हमारा भी मौक़िफ़ लाजमी शामिल करें। तो इस हवाले से हमारी टीम पहुंची है इनके पास और इनके एडवोकेट वकील साहब भी साथ हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे। पहले हम शाह साहब से जानना चाहेंगे, शाह साहब क्या मामला था और क्यों इतने इल्ज़ामात की बारिश की गई थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एक कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सर दूसरी बात ये कि ये हमने रिसेंटली 1 डेढ़ महीना पहले हॉस्टल खाली करवाया है। ये बिल्डिंग मेरा एक दोस्त है उस्मान अब्बासी, उनकी मलकियत है। अपना भी नाम बोलिए। अच्छा, मलकियत है, हमने उनसे खाली करवाया, कुछ वजूहात की बिना पे खाली करवाया। जब हमने खाली करवा के लड़कियों को कहा कि हमने ये हॉस्टल नहीं बनाना, तो काफ़ी सारी लड़कियों ने हमसे ये कहा कि सर आप हॉस्टल बना लें, मेहरबानी करें, हम दूर-दराज से हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं। हमने उनका ज़्यादा फ़ोर्स करने पे हमने इसे हॉस्टल बना लिया, अभी काम चल ही रहा था। इसके साथ-साथ हम लड़कियों के आईडी कार्ड, उनके प्रूफ भी इकट्ठे कर रहे थे, सब लड़कियों ने दे दिए। जब हम अनीला नौशीन के पास क्या आए, आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते थे? जी, ये रजिस्टर कराना कानून के मुताबिक, क्योंकि भाई साहब ने कहा था जो काम करना है कानून के मुताबिक करना है। अभी हमें वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। जब अनीला के पास गए इसके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, पूछा भी डॉक्यूमेंट्स किधर हैं आपके? कहती जी मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमने कहा आप करती क्या हैं? कहती है कि जी मैं फलाँ करती हूँ, फलाँ। जब हमने पड़ताल की है, ये कुछ भी नहीं करती है, सारा दिन रूम में पड़ी रहती थी। ब्यूटी पार्लर में वो ब्यूटी पार्लर की चीजें सेल करती हैं, उनके 35, 40, 50,000 उनका बन जाता है। सर झूठ बोलती है, कुछ भी नहीं करती, सारा दिन अच्छा। हॉस्टल में पड़ी रहती है, अच्छा, कुछ काम नहीं करती। हमने जब इसे कहा भी ऐसा तो बड़ी तफ़सील है, लड़कियों ने वो खर्चा पानी कैसे पूरा करते होंगे? सर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये कभी-कभी 2-3 दफ़ा ये मेरे होते हुए ये रातों को मुल्तान गई है। रेंट कितना है इसका? इसका सर 6,000 एक बच्ची का है, एक बच्चे एक बच्ची का। वो 6,000 फिर आपको देती हैं? जी 6,000 देती है सर। अभी पहला महीना ही है हमारा सर ये। मुल्तान क्या करने जाते हैं? सर मुल्तान जाती है, कभी 3 दफ़ा गई है मेरे होते हुए 1 महीने में। मैं कहाँ? मुल्तान मुझे कह कहाँ? के गई है मैं मुल्तान जा रही हूँ, उनकी मीटिंग है, मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग उनकी होती होगी ना, वो पार्लर की होती सर कुछ है ही नहीं, पार्लर करती तो उसे यहाँ पे पता तो होता कि लड़की ये पार्लर ये काम कर रही है, कुछ अपना सबूत तो देती। इसने हमें कोई सबूत पेश नहीं किया। पार्लर नहीं जाती? नहीं जाती सर। मुल्तान क्या करने जाती है? सर ये नहीं मुझे पता क्या करने जाती है। अच्छा, फिर और बच्चे भी हैं, वो सर कहते हैं? वहाँ पे हमारे पास टोटल 25 बच्ची हैं। 25 बच्चियों ने दे दी, 25 बच्चियों ने हमें कंप्लेन की कि सर ये लड़की ठीक नहीं है। सबने कंप्लेन की है मिल के और सिविल लाइन में बतौर दरखास्त हमने पेश भी की है। अच्छा, यानी कि मिल के उन्होंने कंप्लेन क्या की? कि यही कंपनी की ये लड़की ठीक नहीं है, इसे हॉस्टल से निकाला जाए, ये हमें धमकियाँ देती है, ब्लैकमेल वो करती है। 2 साल पहले रह गई हैं हॉस्टल में से? सर हमें नहीं, इसी वजह से खाली करवाया कि इसकी रेपुटेशन बहुत गंदी हो गई थी इस हॉस्टल की, हमारी बिल्डिंग की। 2 साल में? जी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हमने इस वजह से उसे खाली करवाया। तो अभी खाली हुआ? जी सर खाली हो गया था, पहले वाली जो आसिया बीबी थी ना, हमने उससे खाली करवाया। अच्छा, अच्छा। उससे हमने खाली करवा के हमने बच्चियों का हमने हॉस्टल नहीं बनाना है इसे। फिर आप पे किराएदारी का पर्चा क्यों हुआ भाई? सर मोदी वही तो बात समझ नहीं आ रही। आप तो मालिक नहीं बनते, फिर पार्टनर हुए मालिक के, बिल्डिंग के मालिक के आप पार्टनर जो हुए। जी
फिर आप पर एफआईआर क्यों हुई? सर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, जब हम मालिक हैं, मैं पार्टनरशिप है उसके साथ, हमारा ये हुआ है कि हमने इसे इंदराज नहीं करवाया, हॉस्टलों को इंदराज नहीं करवाया। हमारी ये गलती थी क्योंकि हम ये काम कर रहे थे, हमें पता नहीं था कैसे हॉस्टल चलाना है, वो कैसे। कहते हैं मैं टिकटॉक बनाती थी, शायद मेरी वीडियो देख के वो दीवाने हो गए आप सर शायद। अल्लाह माफ करे कि सब बेटी है मेरी, मैं उस पे अभी भी इल्जाम ये नहीं लगाता कि मैंने उसकी दीवाना हुई हूं, वो मेरी बहन थी। अच्छा, उसके मैसेज भी देख लेंगे, आपको पता चलेगा मेरी बहन मैसेज मैंने देखा, वो मैसेज आए हुए थे आपके। सर वो जो मैसेज आपने देखा है ना, उसका आप दूसरा रुख चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं इसका। वो मेरी बहन है, मैं उसकी आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा उसके साथ बिना लड़ाई है ही नहीं उसके साथ मेरी। वो कहते छेड़ता है मैंने ये जब मुझे लड़की ने कंप्लेन की, इसने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, मैंने इसे हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया, असल वजह यही नोटिस, ये नोटिस दिए यानी कि कि ये फिर इल्जाम है सारा कि भाई इसने मुझे छेड़ा है या इस तरह जी का है इल्जाम। अच्छा, चले वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही जी जी मैं मुतमिन हूँ मेरे अदारों पे, उन्होंने भी अपनी मेरिट पे फैसला कर रहे हैं, है। जो आप भी इतने करेंगे। मुतमैन है कि पहले आप पे एफआईआर हो गई, देखें आप मालिक बनते थे जगह के, एफआईआर दूसरी एफआईआर हो गई वो इल्जाम पे, अभी 2 एफआईआर यहाँ पे सर हुई। देखे ना, पहले वाला जो था वो मैं कानूनी गलत था कि मैंने उसे अंदराज नहीं करवाया हॉस्टल को, वो मुझ पर राइट बनता था, कानून ने अपना कानूनी रास्ता लिया। अब दूसरा अब दूसरी ये सरासर झूठ है, झूठ है। कोई इसमें हकीकत आपको नहीं पता है। है ये हैं कहाँ की, आपको पता है? नहीं सर ये हमें हमारे शहर अहमदपुर शिरके की हैं। केनाल जो हमारा केनाल कॉलोनी है ना, ये उसमें है इनका घर, अच्छा सर, अहमदपुर में। जब मुझ पे ये इन्होंने एफआईआर करवाई है ना, मैंने हाँ, इनका बायोडेटा लिया है, इनकी टिकटॉक देखी, ये दूसरी बच्चियों पे, हाँ। मैं कहना नहीं चाहता, वो अल्फाज अच्छे नहीं लगते, ये दूसरी बच्चियों पे भुगतान लगा रही है। अच्छा, खुद की इनकी वीडियो आप देखें टिकटॉक पे, हाँ। कितने लोग देख रहे हैं वो इनके, तो कह रहे थे आप बगैर दुपट्टे के हैं, जिस्म नजर आ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई तुम 42 साल की हो, तुम छोटी बच्चियों पे इल्जाम लगा रही हो। 42 साल उम्र है इनकी। सारे इनकी 42 साल उम्र है। शनाख्ती कार्ड दिया होगा। सर शनाख्ती कार्ड मुझे नहीं दिया, आप खुद आपने इंटरव्यू लिया, आपको बल्कि मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि भी क्या है क्या नहीं, इनका आईडी कार्ड निकलवाया हमने। अच्छा, जो मसला ये नहीं है, बात ये है, ये दूसरी लड़कियों पे, पढ़ने वाली बच्चियों को ये ब्लैकमेल करती है, इसका सबूत भी है हमारे पास। अच्छा। ये लड़कों को नंबर दे के उनसे पैसे मंगवाती रही है। वो तो ये वो हम कहते मेरे खाने के पैसे नहीं दोस्त, तो वो कहते हमारे पास खाने के पैसे नहीं है यहाँ पे। सर झूठ बोल रही है, ये मैं आपको सबूत दूंगा, आपको मैं मीडिया पे चलाऊंगा भी इंशाल्लाह। इसने एक बच्ची को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया था, बंदों से उनको नंबर लेके उसके बारे में बताती थी, ये इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, अपना बैंक अकाउंट भेज रही है उन्हें, उनसे पैसे मंगवाती कि मेरे अकाउंट पैसे भेजो। अच्छा ये वजीर शाह साहब है, देखें इल्जामात की बारिश उन्होंने भी की है और यहाँ भी बादल काफी गरज रहे हैं, तो पुलिस की जानिब से जो अहकामात है उनको फाइनल वो देखा जाएगा। लेकिन एडवोकेट साहब मौजूद हैं, मैं लाजमी इनसे बात जरूर करूंगा क्योंकि इनको करंट पोजीशन पता होगा। ये वैसे तो हमारे वसीब के हैं आप माशाल्लाह से, जी हमारे अहमदपुर शिरके के हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे अहमदपुर शिरके के एडवोकेट साहब हैं। क्या नाम है जी आपका? सुहेल अख्तर एडवोकेट। सुहेल भाई, बताइएगा क्या पोजीशन है, इनके 2 एफआईआर हैं और अगर ये झूठे हैं तो हुई तो जाती है फिर। देखें जी, जो पहली एफआईआर है इनके ऊपर जो रेंट की वजह से हुई है, वो बात यह है कि जो पहली एफआईआर हुई वो इनकी उस जो मालिक है ना उसके साथ इनकी पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप के ऊपर ये जो कानून है ये लागू ही नहीं होता। अब जो दूसरी एफआईआर इनके पास हुई है, एक इसमें ये प्री अरेस्ट बेल अपनी करवा चुके हैं, और इसमें 4 तरीके जो जज साहब हैं, इफ्तिखार नबी साहब की अदालत है, उन्होंने धमकी दफा शफा लगी है कुछ ना। इनके ऊपर जो दफात लगी हैं 354 और 506 लगी हैं, दोनों बेलेबल हैं। और दूसरी बात ये कि ये अपने आप को साबित भी कर रहे हैं कि ये इसमें बेगुनाह है। उसकी वजह ये है कि ये जो वक़ूआ बनाया गया है, ये है 17/4/2026 का, अच्छा, और इनके पास जो डीवीआर है, जो हॉस्टल की मुकम्मल एक वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, 17/4 को इसकी उस हॉस्टल में कोई हाज़िरी भी नहीं है, ये वहाँ पर गए ही नहीं है। इनकी मौजूदगी ही साबित नहीं होती, इसमें बेगुनाह साबित होते हैं। हाँ जी, इस तरह के तमाम तर मामलात सामने आ रहे हैं क्योंकि हमारा फर्ज बनता था कि सहाफ़ती जिम्मेदारी को निभाना। हम किसी की पार्टी नहीं बनना चाहते थे, तो उन्होंने बुलाया, हम आ गए थे, आप तक तमाम हक़ाइक़ पहुँचाए और आज इन्होंने बुलाया, इनके भी तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने हैं। मज़ीद जो आगे की अपडेट होगी वो भी शेयर करते रहेंगे जी। जब से तू